वंदो तुलसी के पर जिनकी जग का कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य सबका खो अपने अपने घर की पीर उन्हें सब घरन की पीर सुधन धन रघुवीर सुधन धन रघुवीर श्री राम रण कर कसभो राम राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलिए सर्वदेव भगवान की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सते जगे जननी भवानी पूजे ऋषि ले सुर जानी राम कथा मुनि बरज बकानी सुनी मो महेश परम सुख मानी सुनो वो महेश परम सुख मानी कहत सुनत रघु पति गुनि कछु दिन तक रहे गिरिनाथ मुनि सन दीदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी एक बार त्रेता युग माए शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस समय भगवान शंकर ने सती जी से कहा देवी क्यों ना आज हम लोग मृत्यु लोक में कथा सुनने चलें। बोले एक बार अच्छा देखो शिव जी कुंभज ऋषि के पास बहुत बार गए, लेकिन जिस समय में जिस योग में यह संवाद हुआ वह एक महत्वपूर्ण योग है।
गोस्वामी जी कहते एक बार त्रेता युग माही उस शंभु गए कुंभज ऋषि। शिव जी ने सती जी से कहा चलो। अच्छा, किस युग में शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए? कोई त्रेता युग का प्रथम युग कहता, कोई महाराज 24वां, कोई 25वां, कोई 27वां, कोई 29वां कहता, कोई 28वां। लेकिन तात्पर्य जो भी हो, जिस युग में भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि के पास गए, उसी युग में सती को मोह हुआ, उसी युग में सती का तन छूटा, उसी युग में पार्वती जी का जन्म हुआ और उसी युग में शिव जी का विवाह हुआ। इस प्रकार रावण के जन्म के 13वें त्रेता में भगवान शिव जी शंकर जी के पास गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। अब देखो, भगवान शंकर ने सती जी से कहा, देवी आज हम दोनों कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने चलते हैं। सती जी ने कहा, भगवान आप तो इतने अच्छे वक्ता हो, राम कथा की शिव जी इतने सुंदर वक्ता हैं कि इन्होंने मराल तन धर करके राम कथा सुनी थी। बोले नीलगिरी पर्वत पर जहाँ कागभूषुंड जी कथा कर रहे थे, वहां शिव जी ने मराल तन रूप धर कर कथा सुनना। और शिव जी का तो कोई नहीं, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। जब जब भगवान के जन्म का कारण होता, कुछ ना कुछ भगवान का हो, वहां शिव जी पहले पहुंचते हैं। राम जी का जन्म हुआ तब शिव जी पहुंचे, वो स्तुति की। हर मौके पे शिव जी छोड़ते नहीं हैं भगवान के दर्शनों का। इसलिए शिव जी कहते हैं, देवी क्यों ना आज हम दोनों जाकर के कुंभज ऋषि से कथा सुनने। अच्छा देखो, भाव कितना सुंदर है। कथा सुनने कौन जा रहे हैं? बोले शंभु। किनके पास? बोले कुंभज ऋषि के पास। अच्छा, शिव जी कैलाश ऊपर है, कैलाश पर्वत ऊपर है, और कुंभज ऋषि कहाँ है? बोले मृत्यु लोक में नीचे हैं। जो स्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही उस शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शिव जी ने सती से कहा, चलो देवी। सती जी ने कहा, जो इतना बड़ा वक्ता हो वो दूसरों की कथा क्या सुनने जाएगा? शिव जी ने सोचा, कहा देवी हम तो रोज ही कथा कहते हैं, रोज अपने मुख की कथा सुनाते हैं, आज चलकर किसी के मुख से तो कथा सुननी चाहिए। वो कैसी कहता है, हम कैसी कहते हैं। बिन वाणी बकता बड़ जोगी। उनकी वाणी में क्या, हमारी वाणी में क्या, पहले सुनना तो चाहिए। गोस्वामी जी कहते, संग सती जग जननी भवानी। सती जी का मन कथा में बिल्कुल नहीं था, कथा सुनने के लिए बिल्कुल मन नहीं था।
कथा के लिए नहीं जाते बाबा, उनके लिए ज्यादा नहीं लिखते। ग्रह कारज नाना जंजाला ते दुर्गम शैल विशाला जिनि हरि कथा सुनी नहीं काला श्रवण रंग भवन समा श्रवण रंग भवन समा। जिन्हें काम काज से फुर्सत ही नहीं है कथा सुनने के लिए, उन्हें गृह कारज नाना जंजाला, जो घर के गृहस्थों में विदे नाना प्रकार के जंजाला। बोले जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी वह श्रवण रंग भवन सवारा। उनके कान महाराज कैसे हैं? जैसे सर्प का बिल होता महाराज, उसके उस समान कान है। जो नहीं करही राम गुण गाना, सो जिए संग दादुर समावना। जो राम जी के गुणगान नहीं करता, उसकी जिह्वा कैसी, उसका मुख कैसा है? बोले दादुर के समान, दादुर के जीव नहीं होते। शिव जी ने सती से अनुग्रह किया, देवी चलो। सती जी ने कहा मन तो नहीं है, लेकिन क्या सोचें, पति की बात को मना भी नहीं कर सकती, इसलिए हाँ बोल दिया बिना मन के ही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, उस शंभु गए कुंभज सिपाही। तू संग सत जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। अच्छा देखो, शंभु गए, पहले तो शिव जी ऊपर कैलाश पर हैं और कुंभज ऋषि नीचे मृत्युलोक में हैं। तो शिव जी कहाँ आ रहे? बोले ऊपर से नीचे आ रहे। अर्थात कथा हमेशा नीचे बैठकर ही सुननी चाहिए, तब उसका फल मिलता है। शिव जी कहाँ आ रहे? बोले नीचे आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। शंभु गए कुंभज सिपाही। अब जरा सोचो, यहाँ कुंभज ऋषि नाम बड़ा, कुंभज नाम बड़ा है और शंभु नाम छोटा है। शंभु 2.5 अक्षर का नाम, कुंभज 3 अक्षर का नाम। अर्थात शिव जी यही संकेत कर रहे हैं कि देखो हमेशा कथा सुनने जाओ, छोटा बनकर जाओ। शिव जी कौन है? बोले जगत गुरु। शंकर जी जगत गुरु हैं। सती जी कहती हैं क्या? जगत वंद जगदीशा, उस्वर नर मुनि सब नावत सीसा। जिनकी आंग सारे देवता सब शीश नभाते हैं, आज वो शंकर जी छोटे बनकर एक कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे हैं। सती जी साथ में हैं। यहाँ सती के 3 नाम दिए, संग सती जग जनन भवानी। सती नाम है उनका, भवानी श्रृंगार करती हैं, जग जननी पालन करती हैं। अब जैसे ही
शंकर जी महाराज शिव जी जैसे ही कुंभज ऋषि के पास पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने देखा भगवान भोले बाबा आए हैं और मैया सती जी संग है। तो कुंभज ऋषि ने तुरंत उठ करके भोले बाबा के जो है कि चरण पखाड़े। कीन मुनि पूजा पूजा प्रकार की। अब सती जी मन में विचार कर रही हैं कि जो इतना पूछ रिया है, भोले बाबा की सेवा कर रिया, पैर धो रिया है महाराज, हमारी आरती कर रिया, वो क्या कथा सुनाएगा। शिव जी बैठे, कुंभज ऋषि ने कथा प्रारंभ कहा है भोले बाबा, जिनकी कथा आप सुन रहे हो वह इस समय नारी अपनी जानकी जी की खोज में इस समय पंचवटी में विचरण कर रहे हैं और जाकर के आप उनके दर्शन कर लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कुंभज ऋषि ने शिव जी को 4 प्रसंग की कथा सुनाई महाराज, 4 चरणों तक की 4 कांड हैं। कौन कौन से? तेहि अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। यह बालकांड की कथा है। पिता बचन तजिराज उदासी, यह हमारा अयोध्या कांड की कथा है। पिता वचन तजराज उदासी, दंडक वन विचरत विनाशी। यह अरण्य कांड की कथा है महाराज। यहाँ तक 4 चरणों में शंकर जी को कथा सुनाई। अब कुंभज जी कहते हैं आप उनका दर्शन करना चाहते हो महाराज तो कर सकते हो। शिव जी दर्शनों के बड़े लालायित हैं राम जी के। चले शिव जी सुनई राम के लीला, चले भगवन जगत पति, मनि सती तन हाल न जाना, संग चली भवन कए बात देखा। भोले बाबा जैसे ही चले भगवान दिख गए। विचार किया कि राम जी को प्रणाम कर लें। बोले गुप्त रूप अवतरहु प्रभु गए को। अगर मैं जाकर के इनसे कह दूं भगवान मैं हूँ भोले बाबा आप यहाँ, तो इनकी पोल खुल जाएगी। क्यों? रावण का वध होना ना। तो भगवान तो मनुष्य रूप में मनोज चरित करत अजय अभिनाशी, भगवान तो मनुष्य चरित्र कर रहे हैं। आज भोले बाबा ने दूर ही से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद
जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन है। जगदीश आपकी जय हो, है जगत को पालन करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। जो महाराज सती ने इतने शब्द सुने सोई घबरा गई महाराज। अरे ये कौन है? ते नहीं नृपसुत है कीन परनामा। है सती जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया महाराज कि इन्होंने किनको प्रणाम किया।